सबसे बड़ा नुकसान शराबबंदी से दलितों को हुआ है। दलित वर्ग के, दलित समुदाय के लोग जो ताड़ी उतारने का काम करते थे, सामान्य तौर से जो ताड़ी व्यवसाय में थे, उन सभी घरों के एक न एक आदमी जेल गए। कितनों को सजा हुआ, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितनों के बाल बच्चा स्कूल जाने से वंचित रह गया पढ़ाई लिखाई से। यह है शराबबंदी का परिणाम। कितना मुसहर समुदाय के लोग, एक नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जेल गए शराबबंदी। इसलिए शराबबंदी दलितों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह प्रमाणित हुआ है। शराबबंदी राज्य के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह कानून साबित हुआ है। तत्काल राज्य सरकार को शराबबंदी में प्रशासन के जो लोग संलिप्त हैं, जो सरकार ने कानून बनाया है, उसको लागू नहीं करना चाहिए। वो जो कानून बनाया उसको इसके प्रशासन के लोग ही लागू नहीं करते हैं। क्या होना चाहिए सर शराबबंदी कानून को लेकर के? आखिर करे क्या सरकार? आप लोग को क्या है, किस तरह? तत्काल इस कानून को वापस लेना चाहिए बिना शर्त। देखिए, बड़ा ही दुखदाई घटना हुई है और इसकी जितनी हम निंदा करें वो कम होगी। शराबबंदी के तमाम राजनीतिक दलों ने, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय जनता दल ने, पूरे रूप से हमने उसका समर्थन किया था और आज भी उस पर हम लोग अडिग हैं। लेकिन शराबबंदी का ये मतलब नहीं कि आप अपनी नीति के साथ साथ नीयत भी साफ होना चाहिए और नीयत को लागू करने के लिए आपकी कार्यक्षमता और उसी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री जी का ये दुर्भाग्य है कि वो नीति तो बना देते हैं अच्छी, लेकिन नीयत अच्छी नहीं होती है। सिर्फ नीयत है कि उसके आधार पर हम कैसे अपने चेहरे को चमका करके और लोगों के बीच प्रचार का एक माध्यम बन सकें। जबकि जनता के हित की बात होती है। शराबबंदी जनता के हित के लिए थी, लेकिन जिस तरह से खुलेआम शराब बन रहे हैं, खुलेआम जहरीली शराब, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, अनेकों जगह। और इस बात की उन्हीं के सहयोगी दल ने भी प्रश्न उठाया है, हमने पहले भी उठाया है कि शराबबंदी के हम समर्थक हैं। लेकिन शराबबंदी का ये मतलब नहीं कि आप खुलेआम यहाँ पर होम सर्विस करा दें और लोगों को, यानी पुलिस प्रशासन, या इसके पहले भी राजस्व मंत्री के भाई के यहाँ शराब मिला था, सरकार ने क्या किया? सिर्फ लिपापोती करके मामले को दब कर दी। तो सरकार की नीयत नहीं है, सिर्फ प्रचार करना है। और ये शराबबंदी की बात करती है, लेकिन शराब जिस तरह से खुलेआम बिक रहे हैं और जिस तरह से अब ये कहते हैं कि जनता को नहीं पीनी चाहिए, सही बात है। आपने उसका प्रचार किया, आपने उसका इस ढंग से प्रचारात्मक विज्ञापन करवाया, आपने इसके लिए कोई बनाई कार्य योजना जिससे कि लोगों को शराब से लोगों को घृणा हो, शराब से लोगों को उपेक्षा हो, आपने कुछ नहीं किया। सर 2020 में भी एक रिपोर्ट आई थी, NFH की रिपोर्ट थी, नेशनल फैमिली हेल्थ, जिसमें आगाह किया गया था कि 15% लोग अभी भी बिहार में पी रहे हैं शराब। उसके बावजूद मैं तो कह रहा हूँ कि शराब ही नहीं, अब तो ड्रग का भी व्यापार चल रहा है। आप देख लीजिए, बोर्डिंग रोड के तरफ देख लीजिए, आप पटना ही में कई मोहल्लों में आप देखेंगे कि ड्रग का जिस तरह उपयोग करके बच्चे हमारे माने बर्बाद हो रही हैं। बड़ा दुखदाई है। इस राज्य के लिए कानून व्यवस्था लचर है, सरकार की कोई भी इसकी योजना नहीं है और सरकार के और उनकी सरकार के पार्टी जो है, उनको सिर्फ इस पर मज़ा लेना है, इस पर कोई संवेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है और कोई इसके लिए कोई उनको क्षमा मांगने का छोड़ दीजिए, इस पर पश्चाताप करने की भी उनके पास समय नहीं है। राजद शराबबंदी को लेकर के आगे क्या चाहते हैं? मतलब मैं कहता हूँ शराबबंदी होगी, मैं इसके पूरे रूप से समर्थक हूँ। राष्ट्रीय जनता दल पूरे समर्थन है और हम आगे बढ़ करके इसका समर्थन करने का काम किए थे, लेकिन इसको रोकना सरकार का काम है। हमारा क्या सहयोग चाहते हैं उनको बताना चाहिए। हम हर तरह से इस राज्य को शराब से मुक्त चाहते हैं,
लेकिन कार्य योजना, रणनीति, विज्ञापन, उसके लिए नौजवानों को कैसे उससे रोका जाए, लोगों को कैसे रोका जाए। गांव-गांव में शराब बिक रहे हैं। फुलवारी के ही हमने कई बार थानों को खबर किया, कुरकुरी हो, चाहे आपका कई जगह गोनपुरा हो, खुलेआम वहाँ शराब बिक रहे हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ शराब पीते हैं, वहाँ बस थैली में गया शराब और लेकर के चला गया। पुलिस को सब पता है, प्रशासन को भी पता है, उनके लोगों को भी पता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी सरकार का हिस्सा है मगर कई सवाल खड़े कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। सवाल वो खड़े कर रहे हैं और उनके राष्ट्रीय जनता दल पहले से सवाल खड़ी की है और भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किए। उसके जवाब में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो कहते हैं तो बड़ा अपने छाती पर भी हाथ रख करके और वो इस बात को सोचें कि वो शराब के बारे में करें कि यहाँ कोई भी गलत काम नहीं करेगा। पहले अपना ही बात, अपने ही अंदर तो आत्ममंथन कर लें। अच्छा, राजद की अगर सरकार होती तो राजद इस पर क्या करते? हम अपनी रणनीति बनाते हैं, हम उसकी रणनीति बनती है, कार्य योजना बनता है, उसके लिए आप लोगों को अवेयरनेस कराते हैं। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ का मतलब है कि उसको लागू करने के लिए कार्य योजना हो, उसके लिए रणनीति हो, प्रशासनिक अमली जामा को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये सारी चीज़ है।